डेंगू के बाद अब मम्स वायरस ने जम्मू में दी दस्तक। 250 से 300 वायरस से ग्रस्त बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल। 1 से 12 वर्ष के बच्चे आ रहे मम्स वायरस की चपेट में। बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। लगातार बारिश से धान की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। और एक कमरे में चल रहा डूबा डूबा बस्ती का मिडिल स्कूल। यहां पर इमारत न होने से बस्ती में बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। बच्चों ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको स्वास्थ्य से जुड़ी खबर दिखा देते हैं कि जम्मू के अंदर किस तरह से प्रकोप लगातार मम्स वायरस का जो है वो फैलता चला जा रहा है। डेंगू मलेरिया के प्रकोप के बीच में अब जम्मू में मम्स वायरस ने दस्तक दे दी है और जम्मू में ये वायरस बच्चों में बड़ी ही तेजी के साथ फैल रहा है। 1 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और जम्मू के जीएमसी अस्पताल के अंदर और इसके अलावा अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में इस वायरस से ग्रसित जो बच्चे हैं, मरीज हैं, वो प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। लेकिन समझिए कि यहां पर एक तरफ डेंगू ने अपना प्रकोप फैलाया हुआ है, दूसरी तरफ पहले आपने देखा कि किस तरह से कोरोना से यहां पर पूरी त्रासदी जो है वो झेली गई है। लेकिन अब मम्स वायरस आ गया है। आखिर मम्स वायरस है क्या? क्योंकि गलसुआ के नाम से इसे जाना जाता है और गलसुआ यानी कि मम्स एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सलाइवा के द्वारा फैल जाता है। तो पूरी तरह से अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि टीकाकरण ना कराने की वजह से ये हर वर्ष लगभग 0.1% से 1% आबादी मम्स से प्रभावित हो जाती है और 90% से भी ज्यादा की गिरावट अब इस बीमारी की दर में देखी गई है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए सरकार की तरफ से इसको लेकर कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन मम्स वायरस को लेकर अब जम्मू के अंदर हालात क्या कुछ हैं, किस तरह से यहां पर लोगों को, बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इसके अंदर सिम्टम किस तरह से रहते हैं, वो उस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा ने ज्वाइन किया है। शिल्पा, किस तरह से अपडेट है, कितने मरीज अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं? लेकिन सबसे पहले आपसे सिम्टम ही जानना चाहेंगे शिल्पा कि जब मम्स वायरस आपको हो जाता है तो क्या महसूस होता है एक पेशेंट को और किस तरह से इस वक्त अस्पताल के अंदर हालात हैं? देखिए, अगर इस मम्स जो सीजनल मम्स वायरस है इसकी बात करें तो इसकी जो सिम्टम्स है वो काफी कॉमन है। यानी कि हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, ये सब चीजें जो है वो भूख ना लगना, ये सिम्टम जो है वो मम्स बीमारी में जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि काफी कॉमन है। और अगर लोगों की बात करें, यानी कि परिवार में किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि ये सिम्टम जो है वो मम्स के सिम्टम्स है और इसे जो है वो नॉर्मली लिया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है वो काफी ज्यादा बच्चों में ये सिम्टम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर 1 से 12 साल के बच्चे जो है वो चपेट में आ रही है। जो ज्यादा संख्या में बच्चे बताए जा रहे हैं वो 6 से 8 साल के करीब है। यानी कि जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं उनमें ज्यादा संख्या में ये सिम्टम्स जो है वो पाई जा रही है। और डॉक्टर का ये कहना है कि पिछले वर्ष 1 या 2 बच्चों में ये सिम्टम जो है वो देखने को मिलते थे, लेकिन लगातार 250 से लेकर 300 के करीब जो है वो निजी अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में बच्चे पहुंच रहे हैं और ये सिम्टम जो है वो बच्चों में पाए जा रहे हैं। सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से कमर जो है वो प्रशासन की तरफ से कस ली गई है? अब देखिए, लगातार डॉक्टर की तरफ से जो है वो हिदायत दी जा रही है कि अगर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसे नॉर्मल ना लिया जाए। डॉक्टर्स के पास पहुंचे, अस्पताल में पास पहुंचे और वहां पर जो है वो ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। और अस्पतालों की बात करें तो इस वक्त जो है वो मरीजों को पूरी तरीके से सुविधा दी जा रही है। जो भी बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। और इसमें जो सिम्टम है, यानी कि गले में जो है वो सूजन हो जाना, जिसके चलते बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत की परेशानी जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि दर्द जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गले में सूजन हो जाता है। तो डॉक्टर का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो अस्पताल पहुंचे और इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं। और उसके बाद अगर हम अस्पताल की बात करें तो वहां पर लगभग 300 मरीज जो है वो पहुंचे। मरीजों के किसी तीमारदार से कोई बातचीत हुई है कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से कमर जो है वो कस ली गई है? शिल्पा, देखिए,
डॉक्टर्स की बात करें तो इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से जो है वहां पर बंदोबस्त किया गया है अस्पतालों में। जो भी अगर इस वक्त काफी ज्यादा मरीज यानी बच्चे जो है जो पीड़ित है वो काफी ज्यादा इस वक्त देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि पूरी तरीके से वहां पर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, चेकअप जो है प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि डेंगू की बात करें तो उसका भी प्रकोप जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और अब एक और लक्षण यानी कि एक और बीमारी सीजनल बीमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है इससे लड़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से हालात जो है वो बने हुए हैं जम्मू के अंदर, पूरी तरह से सूरत हाल जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आप देखिए डेंगू की मरीजों ने यहाँ पर किस तरह से लगातार पहुंचना शुरू कर दिया है जीएमसी के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ अब मम्प्स वायरस ने भी यहाँ दस्तक दे दी है। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये ज्यादातर देखी जा रही है। आखिर कारण किस तरह से इसके रहते हैं, तो देखिए जिस तरह से जीन्स रूबेला वायरस है, इसके कारण ये हो जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से भी इन्फेक्शन फैल जाता है। तो आपको बहुत ध्यान वहां पर रखना है। जब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति यहाँ पर खांस देता है, छींक देता है, तो हवा में जब उसकी बूंदें फैल जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की आंख, नाक और मुंह में ये प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से ये मम्प्स वायरस जो है वो फैल जाता है, इन्फेक्ट करता है दूसरे को। तो वायरस से प्रभावित जो मरीज हैं वो यहाँ पर किस तरह से अपने आप को दूर रख सकते हैं, क्योंकि पैरोक्रेटेड ग्रंथि में सूजन होना शुरू हो जाता है और 7 दिन पहले ही इस तरह से यहाँ पर आप देखिए हालात को लेकर सिम्टम सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की वजह से भी काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी और अब मम्प्स वायरस आ गया है। तो काफी तरीके से आप देखिए चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप दिखाएंगे कि किस तरह से हालात जो है वो अब बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो लगातार हो रही बारिश ने जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तो बारिश के कारण किसानों की धान की फसल, विशेषकर आप देखिए बासमती की जो फसल है वो खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। भारी नुकसान किसानों को यहां पर हुआ है। बिश्नाह है, आरसपुरा है, रामगढ़ के कई इलाके हैं जहां पर जिला कठुआ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारिश हो रही है। तो धान की फसल का खामियाजा वहां पर भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो काफी तरीके से मुआवजे की मांग तो किसान कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि विभाग की तरफ से यहाँ पर किस तरह से कदम जो है वो उठाए जाएंगे। एक तरफ किसानों को लेकर दोगुनी आय को लेकर बात हो रही है, हर महीने इनके खाते में किश्त तो डालने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, तो इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से राहत जो है वो अब किसानों को पहुंचाई जाएगी। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, जिस तरह से बारिश का मौसम अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है, तो महज लोगों के जो किसानों की अगर हम बात करें तो धान की फसल खराब हो रही है, किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिसके चलते किसानों के चेहरे जो है फिर से मुरझाने लगे हैं। क्योंकि जो पिछले मंगलवार को जो तेज आंधी और तूफान और बारिश के साथ ये जो बासमती की खड़ी फसल थी उसको काफी नुकसान हुआ था। मैं बताऊं कि जो कृषि विभाग द्वारा आंकलन किया गया था उसके मुताबिक हीरानगर ब्लॉक और मरीन जो सीमावर्ती तहसील है उसका और कठुआ का ब्लॉक जो है, यहाँ पर करीब 4000 एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी धान की फसल को काफी नुकसान हुआ था। ये आंकलन कृषि विभाग द्वारा किया गया है। लेकिन आज सुबह से ही जो मौसम बना हुआ है, बारिश शुरू हुई है, इससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। क्योंकि जो बची खुची फसल है और कई इलाके हैं, खासकर कठुआ के जो पंजाब की सीमा से लगते इलाके हैं, जो तराई वाले इलाके हैं, वहां पर धान की फसल की कटाई पूरी जोरों पर है और ज्यादातर फसल काटकर वहां पर खेतों में ही है, उसको समेटना अभी बाकी था। और इस बारिश ने उनकी उम्मीदों पर भी, लेकिन किसानों की रंजीव, उम्मीदों पर भी जब पानी भी फेर इस दिया। तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है किसानों को, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि यहाँ पर आंकलन के लिए किसी भी टीम का गठन होना चाहिए, जल्द से जल्द टीम गठित होनी चाहिए और वो ग्राउंड पर पहुंचनी चाहिए। आंकलन किया जाना चाहिए कि किसकी कितनी फसल थी और कितनी जमीन जो है यहाँ पर भेंट चढ़ गई है इस तरह से। तो क्या आंकलन को लेकर कोई टीम गठित की गई है अभी तक? अभी तक आंकलन को लेकर टीम गठित करने का मामला कोई सामने नहीं है। लेकिन कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड स्टाफ है, वो उन्होंने अपने तौर पर जो आंकलन किया उसके मुताबिक
4,000 से अधिक एकड़ भूमि जो है उस पर जो खड़ी फसल है उसको नुकसान जो हुआ है धान की फसल का। लेकिन कई जगह सीमावर्ती इलाके की बात करूं तो राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले एक विशाल प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन बात करूं प्रशासन की, प्रशासन अभी मंडियां बनाने में, जहां पर धान खरीद केंद्र बनाने में ही व्यस्त है। लेकिन धान आएगा कहाँ अगर इस खेतों में ही धान इस बारिश की भेंट चढ़ गया तो मंडियों का क्या फायदा। लोगों ठीक। का, किसानों का खास तौर पर कहना है कि उनके लिए मुआवजे का प्रबंध किया जाए, जो क्योंकि केसीसी कार्ड के जरिए उनकी किस्तें जो है वह बैंक काट लेता है समय समय पर, मुआवजे की मांग लेकिन तो उनको की जा रही है मुआवजे के रंजीत, नाम लेकिन पर उस कुछ। मुआवजे को बनाने के लिए आंकलन की टीम होना जरूरी है, जो अभी तक काम नहीं किया गया बिल्कुल है रंजीत। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जो डिटेल आंकलन है रेवेन्यू विभाग और कृषि विभाग के द्वारा जो किया जाता है उसके लिए एक बकायदा जिला प्रशासन की तरफ से जहाँ एक आदेश निकलता है, वो अभी तक आदेश अभी हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आंकलन को लेकर अभी तक टीम का गठन नहीं किया गया है और ये हर बार आरोप जरूर लगते हैं कृषि विभाग पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर, कि किस तरह से काम हो रहा है। यानी कि अगर किसी की भी फसल खराब हो जाती है या नुकसान होता है तो उसी वक्त यहाँ पर तत्काल प्रभाव से आंकलन की टीम का गठन होना बहुत जरूरी है और वो देखे ग्राउंड पर जाकर के कितना नुकसान किसानों को हुआ है और उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पर भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि मुआवजे की मांग किसान यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हम आपको कटरा लिए चलेंगे और धर्मनगरी कटरा में शारदीय नवरात्रों पर देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। नवरात्र के दूसरे दिन भी कटरा में बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या यहां पर देखी गई और वैष्णो माता के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। मां वैष्णो देवी के भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा सहित यात्रियों की सुख सुविधा की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन साफ तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर भारी बारिश तो हो रही है लेकिन बारिश के अंदर भी भक्तों के अंदर आप देखिए किस तरह से भक्ति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। आज शारदीय नवरात्रों में आप देखिए किस तरह से दूसरा नवरात्रा मनाया जा रहा है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा आराधना हो रही है, लेकिन उस बीच में किस तरह से श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतजार भी करते नजर आए। लेकिन फिलहाल भारी तादाद में बाहर से श्रद्धालु जिला रियासी के कटरा के अंदर पहुंचे हुए हैं, जहां पर माता वैष्णो देवी जी के यहां पर दर्शन ये करेंगे और काफी तरीके से श्रद्धा का सैलाब जो है वो देखा गया है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से कमर कसने के दावे तो किए गए हैं, लेकिन किस तरह से यहां पर कमर जो है वो कसी गई है इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए खूबसूरत ढंग से पूरे दरबार को सजाया गया है और आपको ये भी बताते चलें कि बाहर से इन फूलों को लाया गया है और उसके बाद माता रानी के पूरे भवन को यहाँ पर सजाया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं के अंदर काफी उत्साह है, भक्ति है और पूरी तरह से वो अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, तरह से कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है ये आप देखेंगे। लेकिन हर बार कई तरह के आरोप जरूर लगे कि आखिर प्रशासन के अंदर काफी तरीके से काम करने की कोशिश की गई, कमर उन्होंने कस ली है, लेकिन श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसके लिए किस तरह से काम किया गया है ये बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए हर साल यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के इन 9 दिन में काफी तरीके से रश जो है वो रहता है। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उस बीच में सुविधाओं को लेकर किस तरह से यहाँ पर काम किया गया है ये बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि मुकम्मल तरीके से तैयारियां की गई हैं और श्रद्धालुओं को पूरी सुविधाएं यहाँ पर फराहम कराने की बात कही गई है। लेकिन उस बीच में किस तरह से है सूरत हाल वो आपके सामने। लेकिन माता रानी के दर्शन के बिना जो श्रद्धालु वापस लौटने वाले नहीं हैं। काफी तरीके से उत्साह जो है वो इन लोगों के अंदर देखा गया है, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में हिंदू धर्म में काफी तरीके से आप देखिए मान्यता है कि हर कोई माता के दर्शन करने के लिए पहुंचता है और जो दर्शन नहीं कर सकता है वो अपने घर में बैठकर ही माता रानी के दर्शन करता है और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भी काम जो है वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल शारदीय नवरात्रों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कटरा से ही हमारे संवाददाता सोहन कोहली ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सोहन,
आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आप देखिए शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, प्रशासन की तरफ से इंतजामों को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है? करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बारिश भी काफी ज्यादा यहाँ पे गिर रही है, ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है और काफी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भीगते हुए जयकारा लगाते हुए दूसरे नवरात्रों के माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साफ सफाई की बात करूं तो काफी ज्यादा साफ सफाई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की जा रही है और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो तोहफे हैं जो इस नवरात्रों में श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं, स्काई बाग हो, उसमें स्काई बाग का हो चाहे डिजिटल लॉकर हो उसके लिए। और बात करूं मैं तो वहाँ भवन की सजावट की तो काफी ज्यादा देशी विदेशी फूलों के साथ भवन को सजाया गया। लगभग 10 कंट्री हैं, 10 कंट्रियों से जो देशी विदेशी फूलों के साथ माँ वैष्णो देवी के भवन को सजाया गया और श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के भवन में पहुंचे हैं तो काफी ज्यादा आनंद भी यहाँ पे जरा ये बताइए, अभी तक कितने भक्तों ने दर्शन कर लिए? कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, अभी तक की बात करूं तो मैं इस साल की बात करूं तो 74 लाख के करीब जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे जो हाजिरी लगा चुके हैं। मगर नवरात्रों की बात करूं तो नवरात्रों में भी काफी ज्यादा श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस बार भी 1 करोड़ का आंकड़ा जो पार होने का आसार दिख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सोहन कोहली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त धर्मनगरी कटरा के अंदर पूरी तरह से हालात बने हुए हैं। बाहर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, 10 देशों से ये फूल मंगाए गए हैं, जिसके साथ यहाँ माता रानी का भवन जो है वो सजाया गया है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि पूरी तरह से आप देखिए सजावट जो है वो देखते ही बन रही है और साथ ही साथ ये समझिए कि श्रद्धालु जब बाहर से यहाँ पर पहुंचे हैं तो आस्था का एक सैलाब जरूर देखने को मिल रहा है और आस्था की पूरी तरह से आप देखिए एक मिसाल किस तरह से कायम होती नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जम्मू ले चलेंगे और जम्मू में आप देखिए मौसम का मिजाज किस तरह से बिगड़ गया है और लगातार बारिश का सिलसिला जम्मू के अंदर भी शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि प्रदेश में मौसम के मिजाज बिगड़ने से जम्मू कश्मीर के कई भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू संभाग में भी सुबह से ही जम्मू सहित कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू सहित अन्य जगहों पर तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज कर ली गई है। तो चिनाब वैली में मौसम ने किस तरह से करवट बदली है, इस पर भी आप देखिए किस तरह से हालात रहेंगे, क्योंकि जिला डोडा से ही इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि मौसम ने यहां करवट जरूर बदली है, लेकिन करवट बदलते ही किस तरह से यहाँ मिजाज जो है वो बदलता चला गया है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि तापमान में पूरी तरह से गिरावट आ चुकी है और तापमान में गिरावट के साथ साथ मुकम्मल तरीके से आप समझेंगे कि किस तरह से अब प्रशासन की तरफ से काम जो है वो करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक तरफ ठंड बढ़ती चली जा रही है, एहतियात बरतने के लिए किस तरह से बात कही जा रही है इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए मौसम का मिजाज किस तरह से बिगड़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ने से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी तो जरूर पड़ी हैं, क्योंकि जब मौसम में बदलाव होता है तो आप देखिए वायरल किस तरह से लोगों के अंदर फैल जाता है, तो उस वक्त अपना बचाव करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ठंड की अगर शुरुआत हो चुकी है तो गर्म कपड़ों का सेवन करना बहुत जरूरी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम कत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह से हालात है इस वक्त वहां पर? जिस तरह से करवट बदली है, ठंड काफी देखने को मिली और काफी केसेस हम देख रहे हैं कि डोडा के अंदर भी बारिश पड़ रही है और जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां से भी खबर मिल रही है कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी कुछ देर पहले हमने डीएसपी ट्रैफिक जो है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो 244 है अभी तक ओपन है और ये भी उन्होंने जानकारी दी कि किसी ने भी अगर सफर करना हो तो हमसे वो राब्ता कर सकता है और खास करके जो पुलिस नाका है या पुलिस स्टेशन है वहां पे वो इत्तला दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि नेशनल हाईवे जो हमारा है वो ओपन है। पर बड़ी बात इसमें ये है कि कहीं पे भी लैंडस्लाइड नहीं आई है, कुछ नहीं आई है और सुबह से ही जिस तरह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और कल भी मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि कल भी बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जी लेकिन वसीम, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चेनाब रीजन की अगर हम बात करें तो दरिया काफी तरीके से उफान पर रहता है, बारिश का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एहतियात बरतने के लिए लोगों से क्या कुछ किया गया है, किस तरह से अपील की गई है? ट्रैफिक विभाग किस तरह से मुस्तैदी दिखाएगा अब, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है? देखिए, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बताया गया है कि नदी नालों के नजदीक बिल्कुल भी नहीं जाना। जिस तरह से हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी एकदम से नदी नाले चल रहे थे, खास करके हम
अब बात करें चिनाब दरिया का लेवल भी काफी ज्यादा हुआ था और अफरा तफरी का माहौल तब भी हमें देखने को मिला था। मगर आज हम देख रहे हैं कि बारिश लगातार जारी है, काफी तेजी से बारिश पड़ रही है, ठंड भी इसमें हमें देखने को मिल रही है और अफरा तफरी नहीं देखने को मिल रही है। पानी का लेवल बिल्कुल कम है और बड़ा नहीं है पानी का लेवल, मगर लोगों को हिदायत दी गई है, क्योंकि जिस तरह से मैं लास्ट टाइम भी देखा था लोग काफी ज्यादा परेशान तब भी हुए थे। उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से जो है मौसम दुरुस्त होगा। जिस तरह से कल भी बताया है कि मौसम विभाग की तरफ से कल भी बारिश काफी ज्यादा होगी। डोडा के और साथ आज भी साथ देख अगर रहे हैं हम कि बारिश वसीम बात करें भद्रवाह की, तो काफी खूबसूरत इलाका है और डोडा के साथ लगता इलाका है, वहां पर पर्यटकों के लिए किस तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि अब अगर बारिश शुरू हो रही है तो जाहिर तौर पर बर्फबारी भी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए हमारे हिली एरिया जो है जब एक बार वहां पे टेम्परेचर डाउन होता है उसके बाद बर्फ भी पड़ती है। मगर भद्रवाह की अगर हम बात करें तो भद्रवाह के अंदर भी इसी तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे भी आने वाले टाइम में अगर इसी तरह का मौसम रहेगा तो वहां पे भी बर्फ गिर सकती है। तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो भी वहां पे आपने देखा होगा, हाल ही में एक खबर भी सामने निकल के आई थी कि 5 स्टार होटल भी वहां पे बनने के लिए जा रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारियां रखी होंगी। जो भी वहां से बाहर से लोग आएंगे उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स रखे गए होंगे। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर किस तरह से हालात जो है वो बनते चले जा रहे हैं। फिलहाल कमर तो कस ली गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जैसे ही मौसम के अंदर और बदलाव होता है, बारिश का सिलसिला शुरू होता है, किस तरह से हालात रहेंगे और प्रशासन क्या कुछ काम करेगा यह आने वाला समय बताएगा। आगे चढ़ते चलेंगे और अब आपको दिखाते चलें कि किस तरह से शारदीय नवरात्रों का आज दूसरा नवरात्र है और मां के भक्त यहाँ मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन जम्मू में भारी बारिश के बावजूद भी बाहू फोर्ट में स्थित मां काली बाफे वाली माता के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और बारिश में भी मां के भक्त लंबे लंबे कतारों में नजर आए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां बावे वाली माता के मंदिर के अंदर पूजा आराधना की है और देश प्रदेश में किस तरह से और सुख समृद्धि हो और परिवार में भी खुशी की कामना की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज द्वितीय नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी के निमित्त माँ ब्रह्मचारिणी आप भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। दिव्य एवं ज्योतिर्मय तथा माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में आज के दिन 2 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में पूजा की जाने के कारण यह ब्रह्मा तथा 8 यहाँ पर जो है वो तपस्या से लिया गया है और चारिणी तथा आचरण करने वाली इस रूप में माँ भगवती की पूजा करने से भक्तों सिद्धों को अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य की उत्पत्ति करवाता है। जप तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम में वृद्धि होती है और इन देवी की पूजा करने से सब भक्तों का कल्याण होता है। बारिश को अनदेखा करके भी लोग सारे यहाँ माता के दर्शन के लिए आए हैं। ये उनकी अपनी श्रद्धा है कि वो बारिश को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।